हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओज़ की आस के नए सीरीज़ वन ऑफ अस की फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। इस बात का अंदाज़ा तो वन ऑफ अस के ट्रेलर से लगाया ही जा सकता है कि ये कितना फ़नी और रोमांटिक सीरीज़ है। तो इसकी स्टोरी बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। हवा और आदम 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और सबसे ये बात छुपाते हैं, लेकिन फिर आदम इससे कहता है कि हमें अपने घर वालों से ये बात कर देनी चाहिए। हम कब तक ऐसे छुपकर मिलते रहेंगे। हवा पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर आदम के समझाने पर मान जाती है और दोनों ही अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बताने का फैसला करते हैं। आदम के बाबा जो कि एक पादरी होते हैं, आदम इनसे मिलने के लिए चर्च में जाता है और अपने बाबा को बताता है कि वह किसी से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। तो इसके बाबा इस लड़की के बारे में पूछते हैं तो आदम बताता है कि वह एक मुस्लिम लड़की है। आदम के बाबा गुस्से में आ जाते हैं और इसको मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी आदम हवा के पास जाता है और इसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। इससे पहले कि हवा इसे कुछ आंसर करे, इसके बाबा वहाँ आ जाते हैं। हवा आदम को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए वो एक शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं और वहाँ भी इनके सामने हवा की बहनें आ जाती हैं और दूसरी तरफ भागते हैं तो आगे चलकर देखते हैं कि हवा के भाई सामने होते हैं। आदम बेचारा परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और एक शॉप में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हवा की माँ सामने आ जाती हैं। हवा आदम को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है और कहती है कि मैं अभी यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, और आदम को इशारा करती है कि वह वहाँ से निकल जाए। और फिर दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो एक जगह रुककर सांस ले रहे होते हैं तो हवा के बाबा सामने आ जाते हैं। वो दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मिस्टर हंकर हवा से पूछते हैं कि ये कौन है। आदम खुद को इंट्रोड्यूस करवा ही रहा होता है कि हवा बोल पड़ती है और कहती है कि बाबा ये एक टूरिस्ट है और रास्ता पूछ रहा है। हवा और आदम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। हवा के बाबा को लगता है कि ये इसे रास्ता बता रही है, लेकिन हवा आदम से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आदम पूछता है कि तुमने मुझे अपने बाबा से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया। तो हवा कहती है कि ये सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में इनसे मिलवाऊंगी, लेकिन अब यहाँ से चले जाओ। आदम कहता है कि हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, तुम्हें इन्हें मेरे बारे में बता देना चाहिए। हवा कहती है कि अभी नहीं, बाद में, प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, यहाँ से चले जाओ। मिस्टर हंकर पूछते हैं कि बेटा क्या मसला है। हवा कहती है कि इन्हें रास्ता नहीं पता चल रहा, मैं बस वही समझा रही हूँ। मिस्टर हंकर आदम को टूरिस्ट समझकर इसे रास्ता बताते हैं और हवा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आदम बेचारा अकेला वहाँ रह जाता है। शाम को डिनर की टेबल पर हवा की माँ हवा के रिश्ते की बात शुरू कर देती हैं कि किसी ने हवा का रिश्ता मांगा है। हवा परेशान हो जाती है, पर फिर इसके बाबा इस रिश्ते से मना कर देते हैं और हवा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ आदम की माँ भी इससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक मुसलमान लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। आदम बहुत समझाता है और कहता है कि मेरी एक ही जन्नत है और वो हवा है। आदम हवा से मिलने के लिए चला जाता है। आदम हवा से कहता है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हवा कहती है कि दीन मसला नहीं है, मेरे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मेरी शादी किसी गरीब के साथ नहीं करेंगे। तो आदम कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। हवा कहती है कि तुम्हें आजमाने के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। तो आदम कहता है कि हम साबित कदम रहेंगे। आखिरकार फिर हवा भी हिम्मत करके अपने बाबा को आदम के बारे में बता ही देती है। पहले तो वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन फिर बहुत गुस्सा करते हैं और हवा की बहनों को कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दो। मिस्टर हंकर खुद आदम के ऑफिस में इससे मिलने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक टूरिस्ट हो ना, मैं तुम्हारे लिए टिकट ले आया हूँ और अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो, और इससे जाने के लिए कहते हैं। आदम मना कर देता है और कहता है कि मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ बल्कि हवा का आशिक हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगा, और टिकट फाड़कर फेंक देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हवा के भाई इसके पीछे होते हैं और वो आदम को पकड़ लेते हैं। आदम चिल्लाना शुरू करता है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है और तीनों को पकड़कर ले जाती है।
आदम वहाँ से किसी तरह से निकल आता है और फिर से मिस्टर हंकर इसे पकड़ लेते हैं और इसे परेशान करने के लिए किसी जंगल में ले जाते हैं और इस पर शहद लगाकर हनी बीज को इस पर छोड़ दिया जाता है। आदम को हवा के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और वो काफ़ी ज़ख्मी भी हो जाता है। इधर हवा भी कमरे से भाग जाती है। आदम बेचारा वहाँ से भागता हुआ किसी के घर में पहुँच जाता है और ये किसी और का नहीं बल्कि हवा का घर होता है। हवा की बहनें इसे कमरे में छुपा देती हैं और आदम अलमारी के अंदर छुपकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हवा आदम के घर चली जाती है और आदम की माँ हवा से मिलने के बाद रोने ही लग जाती हैं। हवा से मिलने के बाद आदम की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह इसे हॉस्पिटल लेकर आती है। इधर आदम के अचानक ही अलमारी से निकल आने पर हवा की माँ बेहोश हो जाती हैं और वो लोग भी इनको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। दोनों फैमिलीज़ का हॉस्पिटल में आमना सामना होता है। हवा और आदम वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद दोनों फैमिलीज़ की आपस में लड़ाई हो जाती है और इनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है। आदम हवा के लिए अपना दीन भी चेंज कर लेता है। वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। हवा और आदम जब अपनी फैमिलीज़ के पास वापस आते हैं तो वो इन्हें बताते हैं कि आदम मुसलमान हो गया है। आदम के बाबा ये सुनकर बेहोश हो जाते हैं और हवा की माँ खुश हो जाती है कि अब ये मुसलमान है। फिर हवा अचानक से सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आदम भी बेहोश हो जाता है और हवा के बाबा भी बेहोश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ओज के आस के नए सीरीज़ 1 ऑफ अस की फर्स्ट एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।